हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज एक नया टॉपिक हम आपके साथ लेके आए हैं और वन मोर थिंग, जैसा कि हमारी सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, सीरीज चल रही है, आप हमारे प्लेलिस्ट में से आप जो टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं वो देख सकते हैं। उनको देखने के बाद ही आप यहाँ आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बेसिक्स आपका डेवलप हो जाएगा, तो देन आप थोड़ा सा हायर जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकेंगे। ओके, और फिर से मैं बता दूं, ये लेक्चर नंबर क्या होगा, ये 3 होगा। ओके, सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, और आज हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, आज हम स्पेशल केस करेंगे। ठीक है, स्पेशल केस देखना। हाँ, राउल्ट्स लॉ, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये देखो, तो थोड़ा सा इस पे बात करनी है हमको आज, स्पेशल केस पे। स्पेशल केस किसका? स्पेशल केस हेनरी का। ओके, स्पेशल केस ऑफ द हेनरी क्या कहलाता है? राउल्ट लॉ कहलाता है। ओके, स्पेशल केस ऑफ द हेनरी राउल्ट लॉ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जैसे कि हेनरी लॉ पे बात करते हैं। हेनरी लॉ जैसे हमें पता भी होता है। ओके, हेनरी लॉ। ओके, जल्दी से बताओ हेनरी लॉ क्या होता है। सिंपल सर, हमें पता है हेनरी लॉ होता है PKH, हेनरी कांस्टेंट, और G। ओके, P इज द प्रेशर, ओके, KH इज द हेनरी कांस्टेंट एंड G इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विच इज सॉल्यूबल इन लिक्विड। ओके, एंड हेनरी जो लॉ होता है वो किसके लिए होता है? गैस इन लिक्विड के लिए होता है। ओके, जैसे हमें पता भी है। ओके, इसका एप्लीकेशन नहीं पता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में। ओके, कोल्ड ड्रिंक्स में जो ऑक्सीजन डाली जाती है ना, वो हेनरी लॉ के पे बेस्ड है। ओके, तो उसी पे हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेस किया जाता है वाटर में, तो वो डिजोल्व हो जाती है, जिससे हमारी कोल्ड ड्रिंक बनती है। और कौन सा एसिड होता है कोल्ड ड्रिंक में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यस। दूसरा राउल्ट लॉ देखते हैं। ओके, राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट लॉ। अब राउल्ट लॉ पूछोगे क्या होता है करके, अरे भाई राउल्ट लॉ तो बड़ा इजी है। ओके, जी हो गया, जी दिख रहा है। राउल्ट लॉ क्या होता है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर, ओके, पार्शियल प्रेशर, वो किस पे डिपेंड करता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट विच इज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। ओके, तो ये, और ये क्या है? दिस इज अ वेपर प्रेशर व्हेन योर सॉल्वेंट इज प्योर। जब आपका जो सॉल्वेंट था ना वो प्योर था, उस वक्त जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है P0। ओके, अब देखो इन दोनों में आपको देखो सिमिलर क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है बता, जल्दी से बता दो सर। P दोनों प्रेशर है। ओके, G मोल फ्रैक्शन, बोथ आर मोल फ्रैक्शन, बट हियर इन हेनरी लॉ दिस इज अ हेनरी कांस्टेंट। ओके, बट यहां P0 इज द P0, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। ओके, P0 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये है। ओके, प्योर कंपोनेंट आप कुछ भी हो सकता है। ओके, वाटर भी हो सकता है, कोई दूसरा जो भी सॉल्वेंट हमने यूज किया। ओके, ये है। ठीक है, KH हेनरी कांस्टेंट। तो स्पेशल केस हेनरी का लॉ कब बनता है? व्हेन, देखना स्पेशल केस कब बनेगा, व्हेन KH हेनरी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू P0। ये है स्पेशल केस। तो कीप इन माइंड व्हाट इज द स्पेशल केस ऑफ द हेनरी राउल्ट लॉ। ओके, राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ कब स्पेशल केस में सेम हो जाते हैं? जब हेनरी कांस्टेंट और P0, दैट मींस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है? हेनरी लॉ का जो स्पेशल केस हो जाता है वो राउल्ट लॉ हो जाता है। ठीक है, इस वक्त ये दोनों जो लॉज हैं वो आपस में मिल जाते हैं। ओके, वो स्पेशल केस बन जाते हैं, बोथ आर सेम हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब है। ठीक है, जब क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा? इसके। समझ में आ गया ना? यस, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो दूसरे पे चलते हैं। हाँ, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्पेशल केस।
ये हो गया। अब देखो दूसरा जो आज पढ़ रहे हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा पुट द टॉपिक, जल्दी से नोटबुक निकालो, नोटबुक में लिखो एजियोट्रोप्स, ये पढ़ने वाले हैं आज हम, एजियोट्रोप्स। सर ये क्या होता है? देखो एजियोट्रोप्स को हिंदी में लिखे ना तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, देखना स्थिर स्थिर, ठीक है। ये यहाँ पर इससे देखो पता भी चल रहा है क्या होगा, मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट और क्वथनाइन की मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है उस वक्त सेम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। देखो हिंदी में नाम से पता चल जाता है, बट इंग्लिश में थोड़ा नाम से पता नहीं चल पाता है कि क्या चीज होती होगी, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, देखना ध्यान से देखना एजियोट्रोप से क्या होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन से क्या किया हमने, फर्मेंटेशन से हम क्या बनाते हैं सर? फर्मेंटेशन से हम दारू बनाते हैं, दारू, दारू पीते हो ना, यस। तो दारू, इसमें हमने क्या किया, ये फर्मेंटेशन से हमारी ये मिला हमको सॉल्यूशन, इसमें C2H5OH एथेनॉल भी है, ओके, और दूसरा क्या है, वाटर भी है, ओके, ये है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें दोनों चीज़ें मिली हैं, ओके, दोनों चीज़ें मिली हैं। अब हमें इसे क्या करना है, इसे सेपरेट करना है, ओके, सेपरेट करना है। एथेनॉल फर्मेंटेशन के थ्रू हमने बनाया। फर्मेंटेशन क्या बनाने की प्रोसेस है, एथेनॉल बनाने की प्रोसेस है। तो एथेनॉल के साथ साथ उस वक्त वाटर भी बनता है। अब इन दोनों की बात आई कि इन दोनों को अलग अलग करो, ठीक है, इन दोनों को अलग करते हैं। तो हम कैसे अलग करते हैं, जैसे कि हमें पता होता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स 70 डिग्री अप्रॉक्स, ओके, यस, आगे पीछे भी हो सकता है, ओके, ये मान लिया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या कर दिया, ये देखो किया, लगा दिया फ्लेम। अब देखो सबसे पहले इसमें से कौन निकलेगा, सबसे पहले कौन जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो निकल जाएगा सर, टेन टेन। तो सबसे पहले कौन जाएगा, C2H5OH, ये जाने लगा 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 जाने लगा, ठीक है, ओके, जाने लगा, ठीक है, चला गया ऊपर को, चला गया, ठीक है, जाने लगा। लेकिन हम क्या कर पाए, इसमें से कंप्लीट एथेनॉल सेपरेट नहीं कर पाए। 95% तो चला गया एथेनॉल, ठीक है, जो एथेनॉल था 90% जो इसमें एथेनॉल था वो तो वेपराइजेशन हुआ, ओके, वो चला गया, यहां से सेपरेट हो गया। लेकिन 5% जो एथेनॉल था, कितना, 5% एथेनॉल इसमें ही रहा, 5% एथेनॉल, उसको सेपरेट ही नहीं कर पाए, उसको सेपरेट नहीं कर पाए। 5% एथेनॉल किस वाटर में, ओके, उसको सेपरेट नहीं कर पाए ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, कोई भी डिस्टिलेशन से नहीं। तो हुआ क्या, अब हमारे जो साइंटिस्ट थे बड़े बेचैन हुए कि आखिर हो क्या रहा है। तो पता चला कि जो 5% एथेनॉल था वाटर में, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, पता क्या हो गया, वाटर एंड एथेनॉल, 5% एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो सेम हो गया। और पता क्या हुआ, वो दोनों अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे लाई, ठीक है, वो दोनों एक साथ ऊपर चले जाए, दोनों की कंपोजिशन एक जैसी हो गई, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया सेम हो गया 5% एथेनॉल का, और जो 95 था वो तो सेपरेट हो गया, वो तो आसानी से सेपरेट हो गया। बट आप 5% एथेनॉल के सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते, उनको सेपरेट ही नहीं किया जा सकता है, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप बोलते हैं, वो है एजियोट्रोप। एजियोट्रोप ऐसी चीजें हैं, दो चीजें, आई मीन सॉल्यूशन है एक, ठीक है, जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखना, एजियोट्रोप को कांट सेपरेट फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी आप उसे सेपरेट नहीं, कोई भी डिस्टिलेशन से 5% एथेनॉल के सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं किया जा सकता है।
समझ में आया? आ गया सर, आगे बढ़ो। ठीक है, यस, देखो इतना समझ में आ गया आपको। तो और यहां पर क्या होता है, दोनों की कंपोजिशन सेम हो जाती है। 5% एथेनॉल और वाटर, दोनों की कंपोजिशन सेम हो गई। कंपोजिशन मतलब वो दो कहीं भी जा रहे हैं, वेपर फेज में भी जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं, लिक्विड फेज में भी है तो लिक्विड फेज में भी साथ ही है, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो एजियोट्रोप्स ऐसे होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। ओके, और आप एजियोट्रोप्स बना भी सकते हो। ओके, ये भी समझ में आ गया ना? यस। अब देखो, अब एजियोट्रोप्स की टाइप की बात आई। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ द एजियोट्रोप्स। ओके, अब उस पर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स के टाइप। पहला टाइप देखना, पहले टाइप पे डिस्कस करेंगे। पहले लिख देते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। ओके, पहला है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, और दूसरा जो टाइप है वो क्या है, मिनिमम। ओके, मैक्सिमम है तो एक मिनिमम है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये है, सबको समझ में आ गया? जोर से बोलो, अरे यस तो बोल दिया करो भाई। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, दूसरा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये देयर आर टू टाइप ऑफ द एजियोट्रोप्स। ओके, हम इसे इरेज कर देते हैं। इसे भी इरेज कर देते हैं। हाँ, मैं इसके बगल में अगर ऐसा लिख दूं ना, क्या, सेम बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सेम बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, समझ में आया? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सेम हो जाता है, बट वो खास फ्रैक्शन पे होता है। ठीक है, जैसे 95% तो सेपरेट हो गया था, पर 5% एथेनॉल का सॉल्यूशन अगर आप लेंगे, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। कीप इन माइंड। ठीक है, यस। अब हम इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और दूसरा क्या करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब ये सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं, मैक्सिमम। ओके, ये होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, एक्सट्रीम नेगेटिव डेविएशन। ओके, एक्सट्रीम नेगेटिव डेविएशन। ये देखो, देख रहा है क्या लिखा मैंने, नेगेटिव डेविएशन, वो भी एक्सट्रीम नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव डेविएशन। कौन सा, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। हाँ, जैसे राउल्ट लॉ जो फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और जो नहीं करते नॉन आइडियल होते हैं। नॉन आइडियल, देयर आर टू टाइप ऑफ द नॉन आइडियल। एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक होता है नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, यस। अगर कोई सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर सकता है, ठीक है, नेगेटिव और भी एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बना सकता है वो सॉल्यूशन। ओके, और दूसरी ऑन अदर हैंड देखो, ऑन अदर हैंड अगर दूसरे की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम, ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन सोर्स। ओके, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ये पॉजिटिव, कीप इन माइंड। एग्जांपल क्या होगा, हमने लिया नाइट्रिक एसिड। ओके, नाइट्रिक एसिड लिया, ठीक है, वो भी कितना, 68%। ओके, और प्लस नाइट्रिक लेने के 32% वाटर है, 32% वाटर। अगर हम 68% इसका लिया और इसका, अब देखो ये बन गया हमारा एजियोट्रोप्स। ओके, कौन सा टाइप का बना, मैक्सिमम एजियोट्रोप्स। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट वो कितना हो जाएगा, वो 120 अप्रॉक्स 120 डिग्री सेल्सियस। जी, जैसे कि हमें पता भी है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका तो हमें पता होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है 683 के अप्रॉक्स। बच्चों वाली बातें कर देते हैं, ये 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसका देखो क्या हो गया, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 83, और इसका बीपी कितना था,
100 डिग्री, और दोनों को मिला के जब एजिटोप से बना उसका क्या हो गया 120 हो गया, तो इसीलिए इसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब जो दोनों कंपोनेंट है ना उनके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है उस एजिटोप का बॉइलिंग पॉइंट, और दो समझ में आ गया। और मिनिमम वाले में क्या होगा था, मिनिमम वाले में अगर हमने एक एजिटोप से बनाया और एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट से जो एजिटोप बना वो नीचे था, बहुत ज्यादा नीचे था। दैट मीन अगर हम यहां पर क्या करें, 83 है यहां 100 है, अगर हमारा एजिटोप बना और उसका 50 डिग्री सेल्सियस 50 आ गया, क्या आ गया 50 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट आ गया एजिटोप का, तो वो कौन सा हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप से, कौन सा हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप से हो जाएगा। ओके समझ में आ गया ना, यस वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा, ठीक है सबको समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई हैं। ये फिर से मैं बता देता हूं, अगर आप नाइट्रिक एसिड लेंगे, नाइट्रिक एसिड का केमिकल नेम इफ यू नो प्लीज कमेंट बिलो, ओके यस। और इसका फॉर्मूला हो गया HNO3 और वाटर का फॉर्मूला हर, ऐसे टुच्चे क्वेश्चन ना पूछो सर हमसे हैं। ये हो गया, सबको समझ में आया ना वो, ये हो गया हमारा। तो एजियोट्रोप्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनके दोनों के आई मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, सेम कंपोजिशन हो जाती है, वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में भी। अगर वो लिक्विड फेज में है तो भी वो साथ में रहेंगे, और अगर तुमने वेपर में बदला तो साथ में ही ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया होता है। तो ये बताइए खास अमाउंट पे एजियोट्रोप्स बनाए जा सकते हैं, ओके यस। तो एजियोट्रोप्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक में, तो चलो शक्तिमान, यस इसको इरेज कर देते हैं। कभी ना कभी तो मिलोगी हमको यकीन है ना, कभी ना कभी तो मिलोगी हमको यकीन है, मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी। चलो भैया बहुत हो गया तुम्हारी जिंदगी, अब मेरी जिंदगी है, अब अपने काम पे जाओ, काम से इधर उधर नहीं, चलो यस। आज हमारा फिर से नया टॉपिक आएगा, अभी हम टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है बच्चों, जोर से बोलो, आप बात करेंगे कॉलिगेटिव, क्या बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सर, which is depends upon, which is depends upon the number of particle of solute। जोर से बोलो बच्चों, ये किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी, ओके, किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर पे। आपने सॉल्यूट के 4 मॉलिक्यूल्स डाले, वो चाहे नमक था, आटा था, चीनी था, अरे व्हाटएवर कुछ भी था, बट वो 4 जो पार्टिकल हैं उसकी वजह से जो चेंज आएगा, जो प्रॉपर्टी चेंज होगी उस सॉल्यूशन की, उसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेचर पे डिपेंड नहीं करता, आपने क्या डाला, नमक डाला, व्हाटएवर जो भी डाला आपने, ठीक है, आपने नमक डाला 4 मॉलिक्यूल्स, और यहां ना क्या मुझे आटा डाल दिया भाई, आटा डाल दिया, 4 मॉलिक्यूल्स आटे के डाल दिए, तो वो प्रॉपर्टी सेम ही चेंज होने वाली है, ठीक है, जो भी चेंज होगी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर्स, आपने कितने डाले उसमें, उस पे आपने नंबर बढ़ाए सॉल्यूट के तो वो प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा डेविएट करेगी, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कम करे तो वो उतनी ज्यादा डेविएट करेगी। नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि आपने सॉल्यूट क्या डाला है, कीप इन माइंड। समझ में आया कि नहीं आया, जोर से बोलो, जय माता की मत कहना, यस बोलो, ठीक है, कम ऑन। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है 4, सर कौन कौन सी होती है, हमें भी तो बताओ। अरे लिख रहे हैं भैया, देखो जल्दी से,
कॉपी पेन लेके बैठो, नोट भी करते रहना, बुक है तो बुक में हाइलाइटर भी घिसते रहना, ठीक है। सोफे पे बैठ के पहला देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये देखो जी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखो हमने पहले भी बताया है, वेपर प्रेशर अगर आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया सॉल्यूशन में तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है ना। लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि नेचर पे, ठीक है। तो ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो भी किसके अंडर आती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, ओके। दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अरे भैया स्पेलिंग गलत हो जाती है हमारी भी, है स्पेलिंग बहुत मारेंगे ना तुमको, है तुमको थक्को लग गई है। इधर देखो, ये दूसरा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, अगर किसमें, सॉल्वेंट में, अरे तुमने पानी में चीनी डाल दी भाई, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, एलिवेट कर जाता है, बढ़ जाता है उसका बॉइल। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, टेल मी 100 होता है ना, 100 होता है। उसमें तुमने चीनी डाल दी, बस गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, अब 100 से ऊपर आएगा। अब डिपेंड करेगा कितनी चीनी डाली भाई तुमने, हाँ अगर एक मॉलिक्यूल से डाला तो उतना अकॉर्डिंग, ठीक है। यस, उसके लिए हम अभी क्या करेंगे, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है, ओके। यस, बने रहे हमारे साथ। उसके बाद आ गया डिप्रेशन। ओ माय गॉड सर, डिप्रेशन बहुत होता है ना अभी। डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहाँ लिख देते, तुम भी डिप्रेस हो गए हो भैया, हैं डिप्रेस हो गए हो। बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट लिख रहे थे हम तो, फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। अरे एन कहाँ चले जाता है तुम्हारा भैया, है डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस मतलब होता है कमी, यहाँ डिप्रेशन वाला डिप्रेशन नहीं जिसमें हाँ तुम चले जाते हो बार बार, है डिप्रेशन का मतलब कमी, तुम्हारी एबिलिटी में कमी, ओके, योग्यता में तुम्हारी कमी हो जाती है तो डिप्रेस हो जाते हैं ना हम। हमारी योग्यता अगर निखर के आ रही है तो है, फिर कहाँ एलिवेशन है। बट डिप्रेशन कब होता है, व्हेन यू डिजॉल्व सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट। और पता है, टेल मी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, सर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर, वेरी गुड। तुमने इसमें नमक डाल दिया, आटा डाल दिया, चीनी डाल दिया, अरे कुछ भी डाल दो, जो तुम्हारे हाथ में है वही डाल दो, ठीक है। पेन मत डाल दियो कभी, ठीक है, इस पेन से कुछ नहीं होने वाला। तुमने इसमें चीनी डाल दी, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट पता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 0 था ना, अब -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, अकॉर्डिंग, अरे जितना सॉल्यूट डाला है उसके अकॉर्डिंग होगा। ये थोड़ा ना कि माइनस, जो मैं बोल रहा हूँ कि -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, यही होगा। वो डिपेंड करेगा आपने सॉल्यूट कितना डाला है। अगर सॉल्यूट ज़्यादा डाला तो वो ज़्यादा माइनस करेगा, ठीक है, माइनस में चला जाएगा। बट माइनस नीचे को माइनस में, हाँ ठीक है, -1 2 -5 माइनस, तो डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है व्हेन यू डिजॉल्व सम सॉल्यूट पार्टिकल्स विच इज नॉट वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, हाँ कीप इन माइंड, नॉन वॉलेटाइल डाल रहे हैं इसमें। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे बात कर रही है, सॉलिड के नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स पे, ठीक है। यस, अब यहां देखना, अरे लास्ट वाला बताओ सर, जल्दी करो इसको, पता करता ऑस्मोटिक प्रेशर। सर ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अरे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस होती है ना प्रोसेस, उसी को स्टॉप करने के लिए एक प्रेशर होता है, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे 1 by 1, डोंट वीप, ओके। यस, रोना धोना नहीं है, ठीक है, ये हो गया। तो हम देखो इसे इरेज कर रहे हैं कॉलिग, फिर मैं एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। और किताब और पेन लेके भाई बैठ जाना, उसमें हाईलाइट मार देना, ठीक है, यहाँ पर, ओके। खाली सोफे में बैठ के मत देखना, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज द
depression in freezing point, and fourth, osmotic pressure. So one by one we will discuss with you. So be continue. Okay, yes, बने रहिए. Okay, आगे देखिए, जल्दी से इसे नोट कर लेना, ठीक है. मैं इसे रेज कर रहा हूं बिकॉज आई नीड सम स्पेस टू राइट. तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम किस पे बात करने वाले हैं, बता दो जल्दी से. सर हमको क्या पता आप किस पे बात कर रहे हो. अजी सर पहला जो लिखा था उसी पे बात कर दो ना. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. जोर से बोलो बच्चों मेरे, जोर से बोलो बच्चों मेरे. ये हो गया बात, समझ में आ गया ना. अब देखो, अब मैं सबसे पहले एक चीज़ बना रहा हूँ, हाँ ध्यान से देखना. ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट. ओके, प्योर सॉल्वेंट है. ये क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ वरना तुमको हम बहुत मारेंगे. ये बना प्योर सॉल्वेंट. इसका वेपर प्रेशर लिख देते हैं. देखो हम बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम तो मेरी जान हो. वेपर प्रेशर कितना हो गया, हो गया पी नॉट, कंसीडर कर लिया, ठीक है. ये हो गया, समझ में आया ना. जस्ट समझ में आ गया सर, जस्ट हो गया, ठीक है. अब हमने पी नॉट हो गया. अब हमने इसमें कुछ डाल दिया. क्या डाल दिया भाई, समोसा थोड़ा डाला है, समोसा समोसा. अब हमने इसमें कुछ डाल दिया है. अब जो चीज़ हमने सॉल्यूट डाली है ना उसको हम ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है. ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं भैया. और जो सॉल्यूट है वो क्या है, जल्दी से बताओ. यहाँ लिख देते हैं हम, जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है. सर ये नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, वह होता है जो वेपर में नहीं बदलता रे बबुआ, ठीक है. अब देखो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसको क्या कर लेते हैं कंसीडर, पी कंसीडर कर लेते हैं. कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर. तो ये हो गया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है. यहां तक समझ में आ गया. बट वन मोर थिंग, एक चीज याद रखना. देखो क्या, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी. अभी पहले भी मैं बताया है ना कि प्योर जो सॉल्वेंट है, कोई भी प्योर है, ओके प्योर, उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा अगर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में करें तो. सॉल्यूशन, क्योंकि हमने उसमें क्या डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज करता है. ओके, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है. तो अब हम क्या करने वाले हैं देखना. हाँ, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, जल्दी बताओ. वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, कैसे डिक्रीज निकालेंगे, हम निकालेंगे पी नॉट माइनस कर देंगे पी. कर दिया, ये हो गया सर, वेरी गुड सर, हमने कर दिया, ये हो गया, ठीक है. अब हमें ये देखो, ये इसका फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, वे राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है किस पे, पी नॉट और जी वन पे. ओके, इसे हमने कंसीडर कर लिया वन. ये वन क्यों कर लिया, ये सॉल्यूट के लिए लिखा है मैंने, सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है. ओके, और ये क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है. ये सॉल्यूशन का है, हाँ सॉल्यूशन का, याद रखना है, कहीं कंफ्यूज मत होना, ठीक है. सॉल्यूशन भी लिख दो भाई, कंफ्यूज हो गया तो बदतमीज कहेगा. ये हो गया, ठीक है. तो यहाँ पर फॉर्मूला में रख देते हैं, तो क्या करना है, पी नॉट माइनस पी नॉट, ये G1 हो गया, ठीक है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर, आगे करो सर ना, जल्दी से पी नॉट कॉमन ले लो रे, 1 माइनस G1 रे, बन गया ना, ये हो गया. अब एक तो मोल फ्रैक्शन जब हमने पढ़ा था ना मोल फ्रैक्शन, अगर वीडियो पूरी देख के आना, ठीक है, एक टपक मत जाना इधर ही को डायरेक्ट. तो उसमें क्या था, G1 प्लस G2 इज इक्वल टू 1 था कि नहीं था, जल्दी से जोर से बोलो, था कि नहीं था. द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, अरे सॉल्यूट है सॉल्वेंट है जो भी मान लो भैया, ठीक है. मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट, दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करके क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है. तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, देखना, G2 इज इक्वल टू 1 माइनस G1 सर, ची. तो ये हो गया डेल P इज इक्वल टू पी नॉट, और इसकी जगह पे हम G2 लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं सर. तो आप इसको इरेज कर दें, इसको इरेज मत करो सर. तो यहां देखना,
ये हो गया डेल पी, इसको नीचे ले लो, पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया G2। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, डेल पी क्या है, लोअरिंग, जितना कम आ रहा है, ठीक है, डेल पी। अभी देखो डेल पी क्या है, डेल पी वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है, वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। फिर मैं बता देता हूं, देखो यहां पर वेपर प्रेशर सपोज क्या है 100 है, ठीक है, 100 माना 100 प्योर में, और आपने सॉल्यूट डाल दिया, वो ये कितना हो गया, पी कितना हो गया, माना 90 हो गया, ठीक है। तो क्या आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, अरे 100 माइनस 90 करोगे ना, तभी तो 10 आएगा, 10 की कमी आ रही है वेपर प्रेशर में, ठीक है। अब इसको इरेज करो, ठीक है, ये इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, तो ये इक्वेशन हमें निकल गई। यहां पर ये देखो, और रिलेटिव मतलब क्या हो गया, इसको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किसके साथ करना है, जब वो प्योर था, तो देखो ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बट इसको रिलेटिव करना है किसकी, जब वो प्योर था। तो इन दोनों का ये जो है, ये तो दिख रहा है ना, ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, विच इज डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है, यस। अब इसे रेज करते हैं, देखना इससे आगे थोड़ा सा एक और चीज बात करते हैं इसमें, फिर हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। रे इसको भी हटा दो रे, चलो रे डोली उठाओ सनम, अरे सनम मत कहो यार। डेल पी इक्वल टू पी नॉट, दिस इज अ रिलेटिव लोअरिंग G2 मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमें पता होता है सर, G2 बराबर क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2 होता है ना, ये है G2, ओके। नंबर ऑफ मोल ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द मोल इन द सॉल्यूशन, ओके, यस। तो यहां रख देते हैं सर, उसके बाद क्या कर रहे हो सर, जल्दी से कर दो सर। थक्को लग गया सर, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, बन गया सर, यस। अब एक और चीज, हाँ इसको इरेज कर दो, यस। देखना, इफ solution is dilute, भैया तुम्हारा सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है। क्या है भैया, जोर से बोलो, डाइल्यूट है। अरे डाइल्यूट का मतलब क्या होता है भैया, डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर उसमें ज्यादा है, छाला मतलब पानी ज्यादा है भैया, पानी मिलावट ज्यादा है, ठीक है, तो डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट होने का मतलब है कि मैं क्या करूंगा भैया, बताओ जल्दी से, क्या करोगे सर, क्या करोगे, अरे इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के मोल क्या होंगे, बहुत कम होंगे, ओके, ये देखो, और जो सॉल्वेंट के मोल होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो अब देखो क्या हुआ, N2, देखो यहाँ पर N2 को क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया, ओके, और N1 ये दिख रहा है, वो इसको ध्यान देना हो ये इसमें। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसके बाद डेल पी चोरी चुपके से ये हो गया, और ये हो गया N2। अब इन दोनों में N2 बहुत कम है ना, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनको अप्रॉक्स रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, एक सेकेंड, कॉपी पेन लेके बैठ जाना और इसको नोट भी करते रहना भैया, वरना ये तो तोते उड़ा देगा भैया, ये तो हो गया तोते उड़ाने वाले काम। क्या सही बन गया हमारा, ये बन गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये भी देख लो, हाँ थोड़ा सा N+N2 अप्रॉक्स रख दिया, किसके, N1 के। ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया क्यों N2 को हटा दिया, N2 क्या है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है, हाँ कंसीडर किया है, और उसको क्यों हटा दिया, अरे डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट का मोल बहुत कम होगा, ज्यादा पानी पड़ा होगा उसमें, ठीक है, तो इसकी वजह से इसको नेग्लिजिबल कर दिया। सो देन यू हैव टू, व्हेन यू हैव टू ऐड द नंबर ऑफ मोल द कंपोनेंट ऑफ A एंड 2, सो देन ये तो नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, ठीक, आ गई ना, समझ में आया नहीं, जोर से बोलो, यस बोलो ना, ठीक है, बोल दिया ना, यस। अब इसे इरेज कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है, इसको हटाते हैं, हटा दो सर। अरे छत पे सोया था बहनोई, अरे छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई। हाँ अब आगे देखना, ये हो गया।
एंड नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं हमें बताओ, W अपॉन मास होता है ना, इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं, ओके, स्मॉल एंड गिवन मास या वेट भी कह सकते हैं, ओके, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ओके, मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना। ये तो हमें 9th में सिखा दिया जाता है, तो अगर 9th में सर हमने तो सीखा ही नहीं, अरे आप सीख लेना, पर हो गया, नहीं सीखा तो छोड़ना, गो टू हेल, पास्ट को काहे देखना, फ्यूचर को देखो ना, है। यस, ये देखो ये फॉर्मूला हो गया, तो इसकी जगह पे यहाँ पर N2 की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M1 सर, एंड N1 की जगह पे क्या रखेंगे सर, W1 अपॉन M1 सर। क्या कर दिया भैया तुमने, गलती बहुत करते हो रे तुम, हैं। ये देखो रख दिया, इसको यहां रख दे, चांद से महबूबा होगी मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, अरे तू तो बिल्कुल काली कलूटी है। अरे काली कलूटी से याद आया, W1 नीचे होगा और M1 नीचे होगा, ये हो गया, समझ में आया वो। देखो मैंने क्या किया, ओके, और तो लास्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, ये इक्वेशन निकल के आएगी टोटल, ओके, ये W2 M1 अपॉन क्या हो गया, M2 W1 हो गया, ये है बस इक्वेशन, ये है, ठीक है। इस इक्वेशन से पता है हम क्या क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम जो आपने प्योर सॉल्वेंट लिया था कि नहीं लिया था सर, लिया था, उसमें तुमने सॉल्यूट डाला था सर, सॉल्यूट का मोलर मास भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास। जैसे आपको पता नहीं, ओके, नॉर्मली आपको वाटर दिया और उसमें अननोन कोई सॉल्यूट डाल दिया, ओके, और उसके बाद आप इस फॉर्मूले से उस कंपोनेंट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। और मोलर मास अगर आपको पता चल जाता है तो मोलर मास से आप क्या पता कर सकते हैं कि वो कंपोनेंट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, उसका नाम भी पता किया जा सकता है कि आपने डाला क्या था आखिर सॉल्यूट। समझ में आ गया। तो ये है कि मोलर निकालने की टेक्निक। तो यहां से हम मोलर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर मैं रिपीट करके लिख देता हूं तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया नहीं आएगा, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। किसका मोलर मास निकाल सकते हैं हम यहाँ से? ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला इससे इसको ध्यान में देखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके लिए यूज होता है। तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, ओके। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कोई न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज योर कमेंट इज आवर मोटिवेशन, ओके। और तुम्हें तो आगे बढ़ाना है ना हमको, ठीक है। बिकॉज हम तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा मोटिवेशन रहे, ठीक है। यहाँ ये खत्म हो गया। तो सर बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। यस, और छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई राणा जी। अरे राणा जी मुझको माफ करना, वो गलती मारे से हो गई। दूसरा क्या था जल्दी से बताओ? दूसरा था सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अरे बॉइलिंग पॉइंट कहाँ भूल गए सर? सर आप भूलते बहुतों हैं। अरे नहीं भूलते हैं रे बबुआ। ये देखो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं बबुआ, ठीक है। ये हमने लिया वाटर। का लिया बच्चों? जरा जोर से बोलो बच्चों। पानी लिया। ये आज ब्लू है, पानी पानी पानी, ये पानी लिया, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमको पता होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको T1 कैलकुलेट कर लेंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कैलकुलेट करेंगे? जल्दी से बताओ। इसको T1 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमने इसमें क्या डाल दिया सर? हमने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया सर। सॉल्यूट भी कौन सा होगा सर? नॉन वोलेटाइल होगा सर।
होगा कि नहीं होगा? अरे यस तो बोलो भैया। ठीक है सर। सर अब तो बना दो एक अच्छा सा बीकर, काहे गंदा गंदा बीकर बनाते हो इतना। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। आज चक्के फट लैण दे नी चक लैण दे, आज चक्के फट ले। अब कैसा लग रहा है हमारा ड्राइंग है? यस, ये हो गया। और इसमें भाई ये भी हो गया, इस वक्त सॉल्यूट भी डाल दिया जो नॉन वॉलेटाइल है, पार्टिकल से आपको देख सकते हो। अगर नहीं दिख रहे हैं तो चश्मा लगा के देख लेना, दिख जाएंगे। नहीं दिख रहे तो दिख गए होंगे। ठीक है, ये हो गया। और ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको T2 कंसीडर कर रहे हैं रे बबुआ। ये हो गया। एंड कीप इन माइंड वन थिंग, ओके? क्या बबुआ? T1 इज लेस देन T2 बबुआ। समझ में आ गया रे बबुआ? चलो आगे बढ़ो। ठीक है, ये समझ में आया। देखो मैंने कहा ना तुमसे कि हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया सर। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है प्योर सॉल्वेंट का? अगर पानी लिया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना पानी, है ना? यस। तो पानी लिया तो पानी का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब तुमने उसमें नमक डाल दिया, तुमने उसमें चीनी डाल दी, तुमने उसमें आटा डाल दिया, अरे तुमने उसमें सॉइल डाल दी, मिट्टी डाल दी, तुमने उसमें कुछ भी डाल दिया यार, व्हाटएवर, जो भी तुम्हारे हाथ में सब डाल दे। पेन मत डाल देना, ठीक है? उससे लिखना है। डाला, उस पे क्या होगा पता है? उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, बिकॉज हमको पता है सर, एक तो रिलेशन हमको पता ही है, जो वेपर प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर, अरे सर स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है बार बार। प्रेशर URE होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सर क्या लिख रहा है वो समझ में नहीं आ रही है। बॉइलिंग पॉइंट होता है रे मेरे बबुआ, ये होता है। अरे भैया से मत पलटना। अरे ढक्कन तो बहुत गिरता रहता है, ये कितना गिरेगा? तू गिरा हुआ है पहले से, ठीक है? ये देखो, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। इफ द वेपर प्रेशर डिक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज। जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, इफ यू पुट सम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन इन एनी सॉल्वेंट, देन देयर वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज, एंड एज यू नो दैट वेयर vapor pressure is decreasing, then boiling point will be increasing. Understand? Yes sir. देखो समझ में आ गया। अब देखो इसके क्या करेंगे हम, क्या हम डेल टी निकाल सकते हैं? सर निकाल सकते हैं ना, ये निकाल दिया, देखो निकल गया। अब डेल टी, व्हाट इज द डेल टी? व्हाट इज द डेल टी? डेल टी इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, जितना बड़ा डेल टी क्या है? एलिवेशन। डेल टी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंबल है डेल टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके लिखो सर हमको समझ में आ गया, ठीक है? यस। ये हो गया, ठीक है? ये जो डेल टी है वो है कितना चेंज आया है, बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ वो है, ठीक है? अब देखो, अब बात हुई ना, अब भाई ये बोलता है कि डेल टी जो प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन, वो होता है मोलालिटी। ओके, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। सर पता है ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, मोलालिटी पे डिपेंड करता है। मोलालिटी निकालनी तो आती है ना? यस। देखो यहाँ और हम क्या करेंगे, डेल टी, अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाना होगा तो क्या लगाएंगे सर? क्या लगाएंगे? अरे भैया जल्दी से क्या लगा दो, बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये भी लगा दो और यहाँ लिख दो m। ये देखो, ये इक्वेशन बन गई हमारी। ये कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। ओके, एलिवेशन का कांस्टेंट, और m क्या है? मोलालिटी है। डेल टी क्या है? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है। ये हो गया। यहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। वेरी गुड। अब देखना मैं क्या कहता हूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ, इसको इरेज कर देता हूं। अरे तुम तो चली जाओ। ये हो गया, ठीक है? देखो मोलालिटी का फॉर्मूला देखना, मोलालिटी। सर मोलालिटी क्या होती है? अरे सर मोल ऑफ द सॉल्यूट। ओके, मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन, ये किस में होता है? किलोग्राम में होता है ना? यस, किलोग्राम में उसका क्या लिखा जाता है? मास लिखा जाता है, ठीक है? तो मोल को एन से लिख देंगे और नीचे क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा, ठीक है?
ये मास है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखना, और एन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, वेट अपॉन मोलर, ठीक है, ये पता ही है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्या लिख देता हूँ, सॉल्यूट लिख देता हूँ, हाँ, तो जिससे समझ में आएगा आपको, सॉल्यूट। और ये मास किसका है, ये मास किसका है, ये सॉल्यूशन का मास है, ठीक है, ये किसका मास है, सॉल्यूशन का मास। तो इसमें रख दें इसको फॉर्मूले में, देखना डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी एम, एम कैसे रखेंगे, देखना एन, पहले मैं एन अपॉन क्या रख देता हूँ, मास ऑफ, ये मास लिख दिया मैंने किसका, सॉल्यूशन का मास है, ठीक है, याद रखना है ये सॉल्यूशन का मास है। अब थोड़ा सा सर इसको स्पेस तो देख कर ले लो, इसे इरेज करो जल्दी से, इसे इरेज करो, और देखो क्या लिखा मैंने, डेल टी इज इक्वल टू के बी, कॉन्स्टेंट है ये, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्लू सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का डब्लू हो गया, और ये मास किसका हो गया, सॉल्यूट का, और दूसरा यहीं पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये होती है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये पता है किसके लिए है, ये इक्वेशन है, आप मोलर मास निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ किसका, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, बस ये सॉल्यूट के मोलर मास निकालने के लिए है, बस हो गया ये। इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो, ओके, किसका निकाल सकते हो, सॉल्यूट का मोलर मास। तो हमारी दो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो कंप्लीट हो गई है, ओके, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई है, और जो रिमेनिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है लाइक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो अगली वीडियो में आएगी, ओके। तो तब वेट कीजिएगा और उसको जरूर देखिएगा, और पिछली वीडियो को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद, जय भारत।